नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ क्लीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हैं। हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करते हैं और हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं कि हमारे खाने में हम ग्रीन पत्तियों का महत्व ज्यादा देते हैं, क्योंकि ग्रीन पत्ती ही हमारे शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल जाने के बाद वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। तो शरीर के पंच तत्व बैलेंस करने का एक कुदरती तरीका है और बीमारी को जल्दी ठीक करने का आसान रास्ता है। इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन पत्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं। बीमारी आरोग्य का पंचामृत क्या है? तो 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी क्यों आती है? तो आप बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाते हो तो शरीर में कचरा बढ़ जाता है और पोषक तत्व की कमी होती है। इसके कारण बीमारी आती है, यानी कि कचरा बढ़ने से और माल न्यूट्रिशन से बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है तो चबा के खाने से जरूरत जितना ही खाना, अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना यानी कि कच्चा ज्यादा खाने से पोषक तत्वों की पूर्तता रहती है और शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है, तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है कचरा निकालने से, पोषक तत्व की पूर्तता करने से। बीमारी से बचने के लिए क्या करना है? तो सफाई करते रहो, हफ्ते में 1 दिन उपवास करो या हर रोज एक टाइम खाना छोड़ दो। मल शुद्धि लिया करो या तो एनिमा से हाथों की सफाई करो। चबा के खाइए, अल्कलाइन यानी कि कच्चा ज्यादा खाइए, पत्ती ज्यादा खाइए, तो आप बीमारी से बच जाओगे। और बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। ये 5 बातें आपको लागू होती है हर व्यक्ति को, बच्चे से लेके बड़े तक। कल हमने देखा था मासिक धर्म के दौरान ओवर ब्लीडिंग है तो इसमें क्या करें और उसको कैसे संभाले। आज का प्रश्न है सफेद कोढ़ त्वचा के लिए मकड़ी के जाले जैसी बीमारी का इलाज क्या है? तो आप लोगों को आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे सफेद पैचेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये बीमारी ज्यादातर कहाँ होती है? मैंने देखा है कि ये बीमारी ज्यादातर नॉर्थ वाले राज्य और साउथ वाले राज्य को छोड़ के बीच वाले जो मध्य भारत के लाइन में आने वाले ज्यादा है, वहां आपको ये ज्यादा मिलेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेके जो बीच वाला इलाका है भारत का, वहां ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वाले जो है वहां वाइट स्किन वाले होते हैं तो इसको उनको समस्या नहीं है। साउथ में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो चमड़ी को डार्कनेस अपने आप पकड़ लेती है, क्योंकि गर्मी के कारण मेलेनिन तत्व ज्यादा बनता है बॉडी में, स्किन के अंदर, तो उससे सफेद दाग की समस्या नहीं होती है। ये मध्य भारत के इलाके वाले विस्तारों में इसकी ज्यादा समस्या है। तो क्यों होता है? तो ये व्हाइट पैचेज जो है, सफेद कोढ़ है, वो पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन होता है तभी होता है चमड़ी के अंदर। मेलेनिन की अनियमितता हो जाती है, क्योंकि मेलेनिन तत्व बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए शरीर को, वो जब नहीं मिलता है तभी समस्या होती है। और विटामिन B12 की कमी के कारण भी ऐसी समस्याएं पैदा होती है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? तो ये जो ऐसी बीमारी वाले जो लोग हैं, उन लोगों को नेचुरल डाइट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। नेचुरल डाइट सिस्टम क्या है? तो हर रोज आपकी शरीर की सफाई होनी चाहिए और शरीर को सही खुराक आप देते रहिए। शरीर को ताकत वाला चाहिए, रिपेयरिंग वाला चाहिए, कारीगर चाहिए। ये तीनों चीज आपके शरीर को खुराक में देना पड़ेगा। सफाई के लिए आपको 3 टाइम में से 1 टाइम खाना छोड़ना है, यानी कि सुबह से दोपहर तक उपवास करो, कुछ भी खाओ पियो नहीं। दोपहर से शाम के बीच में आपको 3 प्रकार के खुराक चाहिए, ताकत वाला, न्यूट्रिशन वाला, कारीगर। तो ताकत कहाँ मिलती है? तो मैंने आपको बताया है, जो वजन वाली चीजें हैं, भारी चीजें हैं, जो स्वाद में मीठी है, वजन में भारी है, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो और जिसमें चर्बी हो, वो सारी ताकत वाली है। पोषक तत्व कहाँ है? तो वो पत्तियों से ज्यादा कहीं नहीं है।
तो पत्तियों में न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है, शरीर को रिपेयरिंग का सामान ज्यादा मिलेगा, और साथ में हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है, वो जो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन बनता है नेचुरल, तो वो भी सबसे ज्यादा पत्तियों में है। तो आपको दोपहर से शाम के बीच में हरी पत्ती, कच्चा सब्जी, फल, अंकुरित कंदमूल जो भी खाना है, ड्राई फ्रूट से तो भिगो के खाना है। तो शाम दोपहर से शाम के बीच में आपको भूखा नहीं रहना है, खाते रहना है, चबा चबा के खाना है। रात का एक टाइम पकाया खाइए। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सब्जी जो खाओ उसको कुकर में मत बनाइए, उसको कच्ची पक्की रखिए। साथ में अनाज में मिलेट खाइए, गेहूं चावल मत खाइए, क्योंकि मिलेट से क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बनेंगे जो हमारे शरीर में विटामिन B12 से लेके अलग अलग प्रकार की कई प्रकार के विटामिन तैयार करके देंगे। तो आपको वो लेना है। और साथ में वेज मिल्क यानी कि मूंगफली के दूध बनाया है, बादाम का दूध बनाया है, नारियल का दूध बनाया है, श्रीफल का, तो उसको आपको दही कन्वर्ट करना है, तो वो आप खा सकते हो। लेकिन आपको प्राणीज डेयरी प्रोडक्ट बंद करने हैं। गाय भैंस के दूध की सारी प्रोडक्टें आपको छोड़ देनी है। और आंतों की सफाई के लिए एनिमा एक बार लेते रहिए, या तो मल शुद्धि पाउडर हफ्ते में 2-3 बार लीजिए। इससे आपका पेट साफ रहेगा, शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होगा। तो ये करने से आपको जल्दी ये बीमारी में से बाहर आ सकते हो। नहीं आ सकते ऐसा नहीं है, हाँ, कई लोगों के ये समस्याएं चली गई है। तो सफेद दाग मिट सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि सब हमारी चमड़ी जो होती है 1 साल में पूरी नई बनती है, 1 साल में। तो एक एक पड़ निकलता जाता है, अंदर से नया पड़ आता जाता है। तो आपकी चमड़ी पूरे 1 साल में कंप्लीट चेंज हो जाती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा, और ये खास करते रहना पड़ेगा। साथ में प्राणायाम करो तो बहुत बढ़िया है। कपालभाति जैसी प्राणायाम वो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक्स्ट्रा क्या करें, एनडीएस में एक्स्ट्रा क्या करें, तो आप हरी पत्ती ताजी नहीं ला सकते हो तो स्पिरुलिना की टेबलेट आती है जो तालाब में होती है, लील, उसकी। फिनला जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बना के देता है, कैक्टस का फल का जो रस है वो फिनला, और सहजन की पत्तियों की गोली भी आपको उपलब्ध है। तो हमारे पास ये आपको मिल जाएगी, तो आप ये मंगवा लीजिए। तो इससे शरीर में सपोर्ट मिलेगा आपको, हाँ, इससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो आपको रिजल्ट जरा जल्दी मिलेगा इसमें। ये नहीं करोगे, रॉ फूड पे, रॉ डाइट पे रहोगे तो फायदा तो होने वाला ही है, लेकिन ये साथ में लेने से उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। तो स्पीड पकड़ेगी बीमारी को बाहर निकलने में। तो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। हमको जो भी ऑर्डर दोगे आप, तो वो ऑर्डर का जो भी प्रॉफिट मुनाफा होता है वो खर्चा निकालने के बाद सब सेवा में ही जाता है। वृद्धाश्रमों जैसी संस्था हम चलाते हैं, वहाँ जो वृद्ध को हम रखते हैं उनके पास से एक नया पैसा नहीं लिया जाता है, एक नया पैसा तद्दन फ्री हम रखते हैं। तो ये खर्चे जो भी बचते हैं वो सारे ऐसी संस्थाओं में चले जाते हैं। तो आप हमारे पास से जो भी कुछ मंगवाओगे, इससे आप इनडायरेक्टली आप दान कर रहे हो। काम की बातों में आपने सुना होगा मार्केटिंग वालों के पास कि भाई एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। तो ये मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन असल जिंदगी में भी ये कई बाबतों में, ये कई मायनों में ये सच होता है। जैसे कि हम क्रोध को खरीदते हैं, अर्थात इस भाव को धारण करते हैं। जब क्रोध करते हैं तो एसिडिटी मुक्त में आप पाते हो। तो ये स्वभाव जो है वो स्वभाव ऐसे नहीं आते हैं। हाँ? आप शरीर में पित्त बढ़ाओगे, ऐसा खुराक खाओगे तो आपका स्वभाव क्रोध वाला हो जाएगा। तो ये आप कम कर सकते हो, डाइट बदलिए। एसिडिक यानी कि तीनों टाइम पकाया मत खाइए, आप नेचुरल अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाइए, तो आपके स्वभाव में भी फर्क पड़ेगा। तो एसिडिटी जैसी बीमारी नहीं आएगी। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग।
आपको सब जगह आहार शरीर के साथ स्वभाव के साथ भी आहार लागू होता है। आहार की इफेक्ट आपके शरीर की बीमारी से लेके शरीर की तंदुरुस्ती से लेके स्वभाव तक और जीवन में आनंद शांति के लिए भी आहार इतना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये योगाहार का चार्ट है जिसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, 3 बातें हम सिखाते हैं, समझाते हैं। और ये पूरा चार्ट शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर का खुराक कैसा होना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, स्वाद आप खाओगे तो वो शरीर में क्या करेंगे, ये एक ही चित्र में मैंने सारी बातें बताई हुई है। आपको पूरा योगाहार को समझना है तो आप नेचुरल डाइट सिस्टम, हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, वहां चले जाइए। उसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए उपलब्ध है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आप घर बैठे वो सारी बातें समझ लीजिए तो शरीर में और जीवन में आपको आनंद रहेगा। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। खुद विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, वो भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको अच्छी रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी और एक छोटा सा मैसेज आप कहीं हो सकता है तो प्रिंट करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।